स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अभी अगला एग्जाम्पल देखोगे, तीसरा। 2 आपको ध्रुवीय में हम करवा चुके हैं पहले। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, लेमिनिस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, ये एग्जाम्पल थर्ड है आपके बुक का। क्या किसका लिखाया होगा क्षेत्र में हमने कुछ? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब यहां देखेंगे सबसे पहले सममिति। सममिति में पहला पॉइंट, वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर लिखें क्या? पहले सुन लो। आपको ध्रुवीय रूप में जो सममिति बताई उसमें बताया कि थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर अगर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित होता है। दूसरा बताया था, देखो ये सममित होगा, थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। दूसरा बताया आपके लिए, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखें तो आप यहाँ पाई माइनस थीटा रखोगे, 2 से गुणा करोगे 2 पाई माइनस 2 थीटा आएगा ना, तो cos 2 पाई माइनस 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज, तो इतना ही रहेगा। इसका मतलब अगर थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के सापेक्ष सममित होता है। तीसरा बताया था, तीसरा आपके लिए था कि r की जगह अगर माइनस आर रखने पर वक्र का समीकरण, r के स्थान पर माइनस आर रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। तो यहां आप तीनों पॉइंटों को लिख सकते हैं, सममिति के जो भी तीनों पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट लिखोगे, लिखो सभी, या फिर सममिति के जो पॉइंट है ना उन तीनों को लिख दोगे ना यहां। अरे सममिति के तीनों पॉइंट लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, सममिति के बाद में होता है, सममिति के बाद में जो अगला पॉइंट है वो है रहता है, यहां ध्रुव लिख सकते हो, ध्रुव। मैं लिखा देता हूं आपके लिए, वैसे पहले भी लिखा चुका हूं आपको। पहला पॉइंट, वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा लेने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है। क्या कर रहे हो? कौन?
तो पहला पॉइंट है वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है। तब वक्र लिखो, तब वक्र लिखो सभी इस पहले पॉइंट को। क्या कह गया था वो? क्या कहा था? जानता है? नहीं, मेरे साथ पढ़ा था ये। आप देख ले इसलिए। तो ठीक है, टेंशन पढ़ो। कुछ नहीं सब सही है, कोई बेकार नहीं है। तुम कौन से बेकार हो? बेकार हो सब अच्छे हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, पहले पॉइंट में लिख दिया ना वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। तब वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है। तब वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है। कल से आप समाकलन की बुक लेकर के आएंगे, इंटीग्रेशन की बुक कल चालू हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट लिखोगे, दूसरा पॉइंट डालोगे समिति में ही। आज ले आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ले आए हो तो आज स्टार्ट कर देंगे। दूसरा लिखोगे वक्र के समीकरण में, समिति में ही दूसरा पॉइंट लिखें, वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा लेने पर, हाई की बात है, रखने पर या लेने पर, पाई माइनस थीटा लेने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। तब वक्र थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तब वक्र थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के सापेक्ष सममित है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट है इसमें वक्र के समीकरण में आर के स्थान पर, वक्र के समीकरण में आर के स्थान पर माइनस आर लेने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है। तब वक्र ध्रुव के सापेक्ष सममित है। तो ये तो हो गया समिति के लिए, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो वक्र है वो चारों चतुर्थांशों में सेम होगा। दूसरा पॉइंट होता है ध्रुव। तो ध्रुव में देखेंगे आप, यदि थीटा के किसी मान के लिए आर का मान 0 प्राप्त हो, तो बताइए थीटा का क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए यार? पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4 को क्या कह सकते हो आप? पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 वाली लाइन होगी ना। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 कॉमा माइनस पाई बाई 4 पर आर इक्वल टू 0 है, तब वक्र ध्रुव से गुजरेगा।
तथा स्पर्श रेखा, अब देखिए ध्रुव से गुजरेगा तो स्पर्श रेखा के समीकरण निकालने होंगे ना हमें, और स्पर्श रेखा के जो समीकरण होंगे, स्पर्श रेखा के जो समीकरण होंगे उनमें एक तो है थीटा बराबर π/4, दूसरा है थीटा इक्वल टू माइनस π/4, ठीक है ना। ये ध्रुव हो गया। ध्रुव के बाद में आता है अनंत स्पर्शी, जैसा कि मैंने एक ही लाइन में आपको बोल दिया था, देयर आर नो एसिम्प्टोट्स, इसमें लिख दोगे ना अनंत स्पर्शी के लिए, यानी एक ही क्वेश्चन बताया था आपको कि एक एग्जांपल बताया हमने 4th या 5th नंबर का, जिसमें कि अनंत स्पर्शी निकाली जाएगी ध्रुवीय में, बाकी का किसी में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे यहां अनंत स्पर्शी के लिए वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं, जिसमें अनंत स्पर्शी पूछी गई है एग्जाम्पल में, उसको भी करा देंगे आपको अभी अगली मीटिंग में, जैसे ही रिजॉइन कराएंगे तब। वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है तो बिंदु निकालते हैं। बिंदु निकालेंगे तो थीटा के विभिन्न मानों के संगत आर के मान डिसाइड करते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, थीटा और आर की वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे ना हम। आप देखेंगे यहां एक राउंड के लिए थीटा इक्वल टू 0 और इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो है π/4, दूसरी है यहां माइनस π/4, ओके। आप देखेंगे अगर थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन की बात करें हम, थीटा की वैल्यू 0 रखी जाए तो cos 0 1 होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर इक्वल टू ए। अब देखो इसमें थीटा की वैल्यू 0 रखी, 0 के बाद में π/4 देखो, या π/4 और 0 के बीच में कोई और पॉइंट लें, π/6, π/6 पे वैल्यू निकाल के बता देते हैं आप लोगों के लिए, बाकी का वैसे कोई दिक्कत नहीं है। π/6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ रखोगे 60 होगा, cos 60 का मान 1/2, तो ये आएगा a²/2, वर्गमूल लेंगे तो a/√2, यहां बनेगा a/√2। और देखिए π/4 पे क्या है 0, अगर आप π/4 से ऊपर जाएं π/2 की तरफ ही पहुंच जाओ, या π/4 और π/2 के बीच में देखो π/3 मतलब 60 डिग्री, तो आप देखेंगे cos 60 लिखोगे तो cos 120 हो जाएगा। cos 120 का मान कितना, माइनस में 1/2, और माइनस 1/2 का गुणा a² से किया तो माइनस का a²/2, वर्गमूल लेंगे तो आयोटा बनेगा ना, माइनस आ रहा है ना, वर्गमूल लेंगे तो आयोटा में आएगा कि नहीं, इसीलिए ऊपर तो कोई है ही नहीं भाग इसका, ऊपर के बारे में अब ना सोचें। अब देखो π/4 के बाद में आप माइनस π/4 पे देखेंगे, माइनस π/4 पे भी 0 है ना। अच्छा इसके बाद आप इस पे देखें पाई पर, पाई पे क्या आएगा, ये लाइन थीटा इक्वल टू पाई वाली है ना, और ये है थीटा इक्वल टू π/2, अगर पाई लिखेंगे आप तो cos 2π बनेगा, cos 2π का मान 0, cos 0 और cos 2π सेम होते हैं ना, वही 360 वाली लाइन होती है, तो cos 0 1 बनेगा, a² बनेगा तो a बनेगा ना, r का मान कितना आया a, केवल हमने ऊपर के लिए कैलकुलेशन देख ली है, बाकी का जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे होगा। लेकिन अब समझो इसमें
जैसे आपने ये पॉइंट निकाल लिए तो क्षेत्र के बारे में आप लिख सकते हैं कहां से कहां तक बढ़ रहा है, कहां से कहां तक घट रहा है। इसके लिए आप एक बात समझें, आप थीटा जब 0 है तो आर का मान ए है, थीटा का मान 0, ये लाइन हो गई, इस पे आर का मान कितना है ए, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितना है 0, तो आर का मान 0 तो यहां होगा ना मूल बिंदु पर, और थीटा का मान कितना है पाई बाई 6, तो कुछ मान है। लेकिन अब ये बताओ ए से बड़ा है ये मान या ए से छोटा है, ए बाई रूट 2, ए से छोटा है ना, पाई बाई 3 का वो पाई बाई 6 का मतलब 60 वाली लाइन ऐसे जाएगी ना, और ए यहां तक है, तो ए बाई रूट 2 कहीं यहां होगा ना। तो कहने का मतलब ये है, और ये क्या है पाई बाई 4 स्पर्शरेखा, पाई बाई 4 पर 0 है तो 0 यहां होगा ना, और स्पर्शरेखा है तो वक्र इसको स्पर्श करेगा ना ऐसे, और देखो यहां काट के जा रहा है ना आर बराबर ए पर, और इधर यहां तो ऐसे करके जाएगा कुछ इस तरह से, समझे या नहीं। और जैसा डायग्राम ऊपर है वैसा ही क्या होगा नीचे, और जैसा इस तरफ है वैसा ही किधर नेगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में, क्योंकि ये क्या है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श करके आएगा ना वक्र इसको, ये भी स्पर्श रेखा तो इसको भी स्पर्श करके आएगा, समझे कि नहीं। यहां कितना है, यहां भी उतना ही है सेम ए, ये तो बनेगा वक्र। अब क्षेत्र में क्या लिखना है, जैसे जैसे मान बढ़ रहा है, देखो थीटा का मान जैसे 0 से लेकर के गए ना, थीटा का मान 0 पे मैक्सिमम है ए, जैसे जैसे पाई की तरफ पाई बाई 4 की तरफ गए, पाई बाई 4 पर 0 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे थीटा का मान 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, पहले थीटा का मान 0, थीटा बराबर 0 से पाई बाई तक, पाई बाई 4 तक क्या है वक्र ए से लेकर के शून्य हो जाता है, घटते घटते शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही ऋणात्मक दिशा में और वैसे ही x की ऋणात्मक दिशा में लिखेंगे, पहले आप इतना करें कंप्लीट, इसके बाद आपको क्षेत्र में लिखाएंगे। कंप्लीट करें, क्वेश्चन कंप्लीट है ये, बस क्षेत्र में लिखाना है। हो गया कंप्लीट, लिखो क्षेत्र में। ब्रिटेन की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बनेगा भारत। लिखेंगे क्षेत्र में जैसे जैसे थीटा 0 से पाई बाई 4 तक बढ़ता है, वैसे वैसे आर का मान ए से ए से 0 तक घटता है, ए से 0 तक घटता है। पुनः थीटा का मान माइनस पाई बाई 4 से पाई, आप इसको माइनस पाई बाई 4 कहो या 3 पाई बाई 4 कह दो, ठीक है ना, दोनों कह सकते हैं ना। पुनः थीटा का मान 3 पाई बाई 4 से पाई तक बढ़ता है, तो आर का मान
0 से बढ़कर a हो जाता है। किंतु वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष किंतु वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, इसीलिए इसीलिए वक्र चित्र में दिखाए अनुसार होगा। भाई जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा ना, सममिति है तो। ये कंप्लीट हुआ। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन है आपके लिए एग्जांपल नंबर 5, इसमें अनंत स्पर्शी बताते हैं आपको, बाकी का तो सारे पॉइंट्स आपको करने हैं। अनंत स्पर्शी समझे इसमें। ये है r इक्वल टू sec थीटा प्लस cos थीटा। एग्जाम्पल 5 है ना, इसमें अनंत स्पर्शी समझेंगे आप। इससे पहले एक बार आप क्लास को रिज्वाइन करें।